नमस्कार बच्चों, आज हम इस एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ेंगे संधि कि संधि क्या होती है, संधि के कितने भेद होते हैं, उनके क्या नाम होते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। आज का हमारा टॉपिक क्या है? संधि। संधि कहते किसे हैं? बच्चों, वर्णों के आपस में मेल से जो उनमें परिवर्तन उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और उनमें जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि के भेद कितने होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं बच्चों। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। स्वर संधि में बच्चों क्या होता है? स्वर प्लस स्वर, यानी जहाँ पर 2 स्वर का मेल होता है उसको क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। दूसरा होता है बच्चों व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या आती है? जहाँ स्वर प्लस व्यंजन, यानी स्वर का व्यंजन से मेल होता है या व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है या व्यंजन का स्वर से मेल होता है, वो क्या होता है? व्यंजन संधि। अब है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में क्या होता है बच्चों? विसर्ग का मेल जो होता है विसर्ग प्लस स्वर, यानी विसर्ग का मेल स्वर से और विसर्ग का मेल व्यंजन, यानी स्वर और व्यंजन दोनों से जहाँ विसर्ग का मेल होता है वो क्या होती है? हमारी विसर्ग संधि होती है। अब बच्चों स्वर संधि क्या होती है? हमने पहला आपको टॉपिक दिया स्वर संधि। तो स्वर संधि क्या होती है? 2 स्वरों के योग से होने वाले विकार अथवा परिवर्तन को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। 2 स्वरों के योग से होने वाले विकार अर्थात परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जहाँ पर 2 स्वर आपस में मिलते हैं, ए प्लस ए बराबर आ या ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, या जो है ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ। तो जहाँ पर स्वर आपस में 2 स्वर मिलते हैं और उनसे वो दीर्घ बन जाता है तो वो क्या होता है? स्वर संधि होती है। अब बच्चों स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो आ जाइए। सबसे पहला, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं बच्चों? 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। कितने भेद होते हैं? 5। सबसे पहला कौन सा होता है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। देखो बेटा, दीर्घ संधि, दीर्घ जिसको आपको बोलने से ही पता लग रहा है कि दीर्घ यानी बड़ा। तो जहाँ पर 2 लघु मिलकर बड़े बनते हैं या एक लघु और एक बड़ा मिलकर दीर्घ बनता है,